अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से अपनी कई मांगों को लेकर किए गए एक जोरदार धरने की खबर के साथ करते हैं। श्रीनगर में आज आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से अपनी कई मांगों को लेकर एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि असेंबली में पेश किए गए बजट में इनके लिए कुछ भी नहीं रखा गया, जो इनके लिए एक बड़ी नाइंसाफी है। धरना कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार इन्हें सिर्फ 5 रुपये माहाना देती है, जो बहुत ही कम है, और इनके साथ वो एक बड़ी नाइंसाफी है। तो श्रीनगर में आज इनकी तरफ से अपनी कई मांगों को लेकर जो है एक जोरदार धरना दिया गया। अब इनकी मांग है कि सरकार इन्हें रेगुलर करे और साथ ही साथ सभी जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिनिमम वेज एक्ट के तहत भी लाया जाए। सड़कन पे गई 5 वरी सड़कन पे मगर न बोजन सारे बोजन सह त्रावन यपर बोजन तो यपर त्रावन कोत जुलम स्टेट दिवन 500 रुपये यह सान खतर शेम 500 रुपये स्टेट दिवन 400 सेंटर दिवन तिमन पे सोन गुजार चलान आज गई 3 वरी पे चलान तुम वो कोत जुलम सन बच्चे थन स्कूलन मज कर सान आंगनवाड़ी वर्करन दितु डाइवर्स तिम सान रिटायर हेल्पर आज गुजरे आज थन शुरव त्रयत तुम वो कोत जुलम दोखा दह गसन कोत नाइंसाफी दोखा दह गसन 500 रुपये दिवान स्टेट 500 रुपये यह बोजन पुलिस बॉय यह बोजन मीडिया बॉय सन यह फोन दिवान गवर्नमेंट यथ रेतस 150 रुपये यानी कि रेतस 500 रुपये लगन तुम वो कोत जुलम जितनी भी यहाँ पर जमा हुई है ये सारी आंगनवाड़ी वर्कर है। हम इसलिए जमा हुए हैं कि हमारी बात भी कोई करे। जो बजट आज चल रहा है, बजट में हमारा भी नाम लिया जाए। कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हर बजट में हुई, तो आज का जो बजट है इसमें हमें उम्मीद है कि हमारे साथ कुछ इंसाफ होगा। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम इतना कहना चाहते हैं कि आज अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं कल सड़कों पर ना निकले ये वर्करें या हेल्परें। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, हमें रिटायरमेंट ऑर्डर निकाला गया कि वर्कर को 60 ईयर के बाद रिटायर किया जाता है, तो हेल्पर को भी 60 ईयर। मैं चाहती हूँ अगर रिटायरमेंट ऑर्डर निकाला गया तो पहले तो हमारे ऑर्डर में ये लिखा गया है आप जब तक चाहोगे वहाँ तब तक काम करोगे, मगर हमें ये पता नहीं चलता है कि अचानक से एक ऑर्डर आता है जिसमें रिटायरमेंट की बात की। अगर 60 ठीक है, 60 ईयर अगर रिटायरमेंट हुई है तो 60 ईयर के बाद जब कोई मुलाजिम घर जाता है तो खुशी खुशी जाता है, जब आंगनवाड़ी वर्कर घर जाती है तो निराश होकर जाती है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर खाली आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स है जो कि बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँची है, जिनके पास किराया भी नहीं था। आप सोचिए कि 5000 में आज आता क्या है। आप कहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स के अलावा आज श्रीनगर में आशा वर्कर्स की तरफ से भी अपना एक जोरदार धरना जो है वो दिया गया। इन लोगों का कहना है कि इनके साथ काफ़ी लंबे समय से बड़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है और इनके मसलों की ओर सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये श्रीनगर में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स, तस्वीरें आपके सामने जहां पर आशा वर्कर्स जो है वो तस्वीरें आपके सामने जहां पर श्रीनगर में आज अपनी कई मांगों को लेकर श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क में इनकी तरफ से ये बैनर्स हाथों में लिए एक जोरदार धरना दिया जा रहा है। इसको लेकर आज इनकी तरफ से ये जोरदार धरना देकर इनका ये कहना, इनकी ये मांग है कि सरकार इन्हें मिनिमम वेज एक्ट के तहत लाए, तब ये अपना धरना जो है वो बंद करेंगे। तो आज आशा वर्कर्स के अलावा आज आंगनवाड़ी वर्कर्स और इन दोनों की तरफ से आज श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क में आज जो है आशा वर्कर्स की तरफ से अपनी मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। स्कीम वर्करों की तरफ से एक एहतजाज हो रहा है, क्योंकि पहले ही मतलब हमने रियासती सरकार को एक मेमोरेंडम दिया था
कि आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों को मिनिमम वेज के दायरे में लाया जाए, इनको वर्कर का दर्जा दिया जाए, इनको रेगुलर किया जाए और जो वॉलंटरी बेनिफिट्स हैं उसमें इजाफा किया जाए। लेकिन कल जो बजट हुई है उस बजट में आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों के लिए कुछ नहीं रखा गया। अब भी हमारी मतलब आज से रियासती सरकार से कि जो हमने मेमोरेंडम पेश किया है, तमाम स्कीम वर्करों, आशा वर्करों को रेगुलर किया जाए, इनको मिनिमम वेज के दायरे में लाया जाए, इनको वर्कर का दर्जा दिया जाए और जिस तरह बाकी स्टेटों में बाहर तनख्वाह मिल रहा है आशा वर्कर्स को, और यहाँ भी स्टेट की तरफ से उनको बाज़ाब्ता पर तनख्वाह दिया जाए। ये हम रियासती सरकार। अब बात जम्मू की करेंगे। जम्मू में आज पीएचई डेलीवेजर्स की तरफ से चौथे दिन भी लगातार अपनी मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। ये धरना इनकी तरफ से अपनी कई मांगों को लेकर दिया जा रहा है, जिसमें इन्होंने कल से जम्मू में 72 घंटों की एक बड़ी हड़ताल जो है वो शुरू की थी। तो उसमें आज इनकी तरफ से जो धरना है वो जारी है। इन लोगों की मांग है कि सरकार इन्हें रेगुलर करे और साथ ही साथ इनके साथ इंसाफ किया जाए। आज ये लोग जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से इन्हें उस दौरान बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो पीएचई डेलीवेजर्स है वो रुके नहीं और उसके बाद पुलिस और पीएचई डेलीवेजर्स के बीच जम्मू में हाथापाई भी देखने को मिली। जिसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलिस की तरफ से जम्मू में पीएचई डेलीवेजर्स पर, उसके बाद इन्हें हटाने के लिए वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया। बता दें कि आज जम्मू में इनकी तरफ से लगातार चौथे दिन भी ये धरना जो है वो दिया गया था। धरना कर रहे कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि अगर सरकार ने अब भी इनकी मांगे नहीं सुनी और इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में अपना धरना जो है वो मजीद जारी रखेंगे। लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस ने बल प्रयोग किया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये जो सेक्टर की तरफ कूच कर रहे थे पीएचई डेलीवेजर, उसको लेकर अब ये पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया है। एनसी सरकार की सरासर नालायकी है, जो हक देने के बजाय लाठियां बरसा के हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ये डेलीवेजर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। डेलीवेजर के लिए लड़ रहा है जब तक जी में जान है ना, और हमारा जो 17 महीने और लेह लद्दाख ड्यूटी पर की तर्ज पर हमारे डेलीवेजर को बेनिफिट मिलना चाहिए। फिलहाल जो 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल चल रही है, जरूरत पड़ी तो और 72 घंटे आगे बढ़ेगी, मगर बिना पॉलिसी के, बिना पेंडिंग के हम लोग वापस जाने वाले नहीं। जो सत्ता में बैठे हैं, अगर अपने लिए वो स्कॉर्पियो ले सकते हैं, अगर अपनी बेटियों को बढ़ा सकते हैं, अगर अपनी सारी सुख सुविधा पूरी कर सकते हैं, फिर इस डेलीवेजर के लिए क्यों नहीं सोचा जा सकता, जिसको लोग रीढ़ की हड्डी डिपार्टमेंट की कहते हैं। मगर फिर भी ये लोग सत्ता में बैठने के बाद उनको हमारी याद भूल जाती है। आज भी लाठीचार्ज हुआ, कल भी लाठीचार्ज हुआ, 10 तरीक को भी लाठीचार्ज में डेलीवेजर नहीं, चाहे तो गोलियां मार दे। 2-3 आदमी हमारे जख्मी हो गए, एक तो बेसुध हो गया, शायद उसको हॉस्पिटल लेने की जरूरत पड़े। सीधा सीएम और डिप्टी सीएम को ये बात बोलता हूँ, आप लोग कहते हो पुलिस हमारे हाथ में नहीं, कौन सी पुलिस है जो लाठी चला रही है, या ये आपके हाथ में नहीं, या आपके कंट्रोल में नहीं, लाठी चला के आवाज को बंद करोगे। श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आज सुबह एक भयंकर आग लगी, जहां पर करीब 5 मकान जलकर तबाह हो गए और पूरा नुकसान उठाना पड़ा। आग लगते ही फायर ब्रिगेड की टीमें और आम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश भी की गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर डिपार्टमेंट की टीमें की कड़ी मेहनत के बाद वो जब मौके पर पहुंची तो उनके बाद फिर उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना में कई लोग जो है वो बेघर हो गए और साथ ही साथ उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ये श्रीनगर के शहीदगंज इलाके से तस्वीरें, जहां पर आज सुबह एक भयंकर आग लगी। अब इन लोगों की मांग है कि इन्हें सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा भी दिया जाए ताकि इनके साथ इंसाफ हो।
होते हमसाय के हो जा मैं तो बस सोना फेरन से लोग मैं रोद नहीं कहीं ना मैं से गोरे नोशी ज्यादा सच मकरे सोरे पाना सा ज्यादा सच मकरे मैं खानदार मजदूर लोड कर चलावन असर सोरे दो असर तो कहीं लगे रात छे कहीं रोड लगे बला और मैं जो पार कहीं रोड बला लगे बहुत नमाज पढ़ सुबह लगभग 5:30 2 6 सब्जी नमाज दुआ पढ़ बस नबरमिस पोचस आस बह अंदर कुन अत दुह बहुत अंदर आस बह ये मकान अत मन यह रही बह नचस आलो कर मस्जिद मज इसी काल गुम जहर नार लगभग सरसै मकान सुबह लगभग 10 तन 8-10 तन लगभग फुल डैमेज लगभग 5-6 फुल डैमेज ज्यादा लगभग 3 मिनट लग तम बस ज्यादा लोग तम टाइम कहीं तम वक्त पे आए अगर तम वक्त पे यह फायर सर्विस वल ये लगभग सोरी माल। तो आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहे हमारे साथ। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर हमेशा से इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर FCRA के तहत रजिस्टर्ड है, जिसे अब हमारे बैरूनी ममालिक में मुकीम भाई और बहनें आसानी से हमारी तंजीम को अतियात भेज सकते हैं, जहां पर आपके अतियात मुकम्मल शफाफियत, कानूनी हैसियत और एहतिसाब के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाते हैं। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर एक रजिस्टर्ड इदारा है जो कि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रजिस्टर शुदा है, और हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन हासिल किए और इस FCRA की रूह से हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं। और आपके अतियात को सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स में भी छूट हासिल है। आपके अतियात इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर तक भेजने का तरीका बिल्कुल आसान और महफूज है। दर्ज झेल तफसीलात इस्तेमाल करें। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बांडीपोरा में पेश आई आग की एक वारदात की करेंगे। बांडीपोरा के मलंगाम इलाके में कल देर रात आग की एक वारदात देखने को मिली, जहां पर करीब 2 मकान जलकर राख में तब्दील हो गए। बता दें कि आग की वारदात कल देर रात बांडीपोरा के मलंगाम इलाके में लगने से वारदात में करीब 2 मकान जो है वो जलकर तबाह हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से पेश आई है, जिसमें देखते ही देखते आग ने करीब 2 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और दोनों मकानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच चुका है। आग की खबर सुनते ही मौके पर फायर एंड इमरजेंसी की टीमें पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक आग ने पूरी तरह से इन 2 मकानों को तबाह कर दिया था। अब इन लोगों की मांग है कि सरकार की तरफ से इन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि आग से हुए इस नुकसान के बदले इन्हें कुछ किसी हद तक राहत मिल सके। तरावी की नमाज अदा की तो उसके बाद ही फ़ौरन हमने एक ब्लास्ट सुना, तो पूरा गांव यहाँ पे जमा हो गया। जैसे हमें यहाँ पे आए, इस स्पॉट पे आए, तो हमें यहाँ एक मकान जलता हुआ नज़र आया, तो पूरा खाकिस्तर हो गया। इसका मकान पूरा खाकिस्तर हो गया। बेचारा बहुत ही गरीब इंसान है। इसकी कल को नेक्स्ट मंथ में 2 बेटियों की शादी थी और पूरा सामान बेचारे ने इसने पूरा जमा कर लिया था। इसमें 2 चूल्हे रह रहे थे, तो पूरा मकान ख़त्म हो गया, पूरी जायदाद ख़त्म हो गई। इसका सोना जितना भी लड़कियों के लिए था, गैस, जो भी चीज़ें थी, वो पूरा खाकिस्तर हो गया। आप देख रहे थे खबर। अब तक यहाँ पे इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।